जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने एसएससी जीडी के माध्यम से अगर आपको सीआरपीएफ मिला है, अगर सीआरपीएफ में आपको सिलेक्शन हुआ है तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। आज हम जानेंगे कि सीआरपीएफ का वेतन कितना है, क्योंकि जो केंद्रीय सुरक्षा बल यानी सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ का वेतन मिलता है, ये कैसे मिलता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बिल्कुल पाई पाई समझेंगे। अगर ये वीडियो आप देख लीजिए, दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। रही बात कि अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कैसे होता है या ट्रेनिंग में क्या क्या जो है सामान्य लगता है, क्या घर से ले जाना है, क्या वहाँ मिलेंगे, तो आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो मिल जाएगा। आप जो है कि पूर्ण रूप से उसको देखिए और समझिए। रही बात कि इसमें हम लोग जानेंगे वेतन के बारे में कि आपको वेतन कितना मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जब शुरुआती दौर में आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपका बेसिक रहेगा 21,700। ये बेसिक ऐसा चीज़ है कि बेसिक के आधार पर ही आपका वेतन बनता है। जितना आपका डीए एचआरए जो जितना अलाउंस होते हैं सब बेसिक वो बनता है। तो बेसिक शुरुआती दौर में रहेगा 21,700। ये बढ़ता भी है क्योंकि एक वर्ष में एक बार बढ़ता है। 3% इंक्रीमेंट जब लगता है तो इसमें बढ़ेगा। यही जो है कि जब बेसिक बढ़ेगा तो आपका वेतन भी बढ़ता है। रही बात कि आपके वेतन एक वर्ष में 3 बार बढ़ता है। एक बार मैंने बता दिया कि ये इंक्रीमेंट के माध्यम से बेसिक बढ़ेगा। 2 बार डीए के माध्यम से बढ़ता है, जो अभी वर्तमान में डीए चल रहा है 53%। अभी जो है कि 1 जनवरी 2025 को लगेगा, उसके बाद जुलाई में लगेगा। यानी जो है कि डीए आपका एक वर्ष में 2 बार बढ़ता है और इंक्रीमेंट एक वर्ष में 1 बार, यानी टोटल 3 बार आपका एक वर्ष में वेतन बढ़ता है। तो रही बात कि 21,700 अभी आपका बेसिक है। इस पर अगर 53% डीए निकालेंगे तो ये होगा 11,501 रुपया। उसके बाद एचआरए की बात करते हैं तो सीआरपीएफ में एचआरए आपके घर जहाँ है तो जगह जगह के हिसाब से एचआरए निर्धारित किया गया है। 9%, 16%, 24%। तो समझिए कि जैसे अगर आपका साधारण जिला में अब समझिए कि आपका साधारण जिला में अगर घर है तो वहाँ 9%, अगर कहीं अच्छा सिटी में आपका घर है तो वहाँ 16%, 24% करके है। तो मैं साधारण में आपका 9% ही जोड़ रहे हैं। तो 21,700 पे अगर 9% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 1,953 रुपया। राशन मनी यानी समझ सकते हैं कि आहार अलाउंस जो आपको एक माह के खाने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा राशन मनी यानी 3837 रुपया। उसके बाद टॉयलेट अलाउंस होता है, ये 45 रुपया होता है। उसके बाद जो है कि हेयर अलाउंस जो आपको बाल काटने का जो हेयर अलाउंस मिलता है वो 45 रुपया। उसके बाद रूम अलाउंस जो आपको रूम को मेंटेनेंस करने के लिए 248 रुपये मिलता है। यानी टोटल पैसा जोड़ने के बाद आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 39,329 रुपया। ये आपका ग्रोस सैलरी रहेगा। समझ जाइए कि जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपका इतना मिलेगा। रही बात इसके बाद कटेगा, क्या कटेगा इसमें कटेगा भी यूपीएस और जो है कि एनपीएस। जो एनपीएस 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ, जो एनपीएस अभी चल रहा है। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को केंद्र में लगने जा रहा है यूपीएस। तो ये दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। कैसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि समझिए कि आपका बेसिक है 21,700, इस पर अगर 53% डीए निकालेंगे तो ये होगा 11,501 रुपया। उसके बाद समझिए दोनों पैसा जोड़ने के बाद आपका टोटल हो जाएगा 33,201 पे। अगर 10% निकालेंगे तो ये आपका पैसा कट जाएगा 3,320 रुपया। अगर आपने एनपीएस में रह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले जानकारी दिया कि एनपीएस भी रहेगा, यूपीएस भी रहेगा, भी रहेगा। क्योंकि अभी केंद्र सरकार से जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं ये मांग कर रहे हैं कि हमको चाहिए ओपीएस। लेकिन अभी जो है कि यूपीएस एनपीएस जो कि आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप एनपीएस में रहेंगे कि यूपीएस में रहेंगे। अगर एनपीएस में रहेंगे तो इसमें सरकार आपको देगी 14%, ये देगी 4648 रुपया। अब यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि जो ये आपका 10% है आप प्लस सरकार उसमें डालेगी 14%। ये दोनों पैसा आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में समझ जाइए कि आपको 60% जितना पैसा जमा हुआ रहेगा उसमें से मिल जाएगा। 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना उसका महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। समझ जाइए वो पेंशन के रूप में मिलेगा। लागू हो रहा है यूपीएस, इसमें सरकार देगी 18.5%, ये आपका 10%। और सरकार 18.5% दे रही है यानी 6142 रुपया। ये दोनों पैसा यूपीएस खाता में जमा होगा। इसमें जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसमें ये नियम है कि आपका जितना बेसिक रहेगा, जैसे यहाँ बेसिक समझ जाइए कि 21,700 है। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना बेसिक रहेगा इसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। यूपीएस में जैसे यहाँ समझ लेते हैं फिर एक बार कि एनपीएस में आपको 60% मिलेंगे रिटायरमेंट के दौरान। इसमें एक बार और समझ जाइए कि इसमें सरकार आपको नहीं देगी, इसके बदले आपको पेंशन देगी। समझ गए। अब यहाँ बात आती है कि आपका टोटल ग्रॉस सैलरी हो गया है 39,329 रुपया, जिस पर आपका एनपीएस यूपीएस कट गया दोनों कंडीशन में 10% यानी 3,320 रुपया।
एक जो है कि CGIS एक बीमा होता है जो केंद्र सरकार आपकी सुरक्षा के लिए काटती है 250 रुपया। एक और बीमा होता है जिसका नाम है GIS बीमा, यह भी आपकी सुरक्षा के लिए ही है। तो रही बात कि सब कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 35,729 रुपया, ये ट्रेनिंग का है, समझ जाइए। CRPF में अगर जा रहे हैं तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद कहीं अगर आपका पोस्टिंग हो रहा है, रिक्स अलाउंस में पोस्टिंग हो रहा है, तो समझिए कि 17,300 आपको रिक्स मिलेंगे, रिक्स अलाउंस मिलेगा। क्योंकि समझ जाइए कि छत्तीसगढ़, जैसे जम्मू कश्मीर, इधर मणिपुर, इधर महाराष्ट्र, झारखंड, ये क्षेत्र में अगर आपका लग रहा है तो ये समझ जाइए कि CRPF का यानी 17,300 अलाउंस मिलते हैं। और कोई भी फोर्स है जैसे BSF है, CISF है, अगर उसको भी क्षेत्र में लगता है तो 17,300 मिलेगा। तो रही बात कि पैसा जोड़ने के बाद यानी समझ जाइए कि ट्रेनिंग के बाद यानी 53,029 रुपया आपको जो है कि मिलेंगे। तो यही वीडियो रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।